वैदेही यादव और मैं जीत ठाकुर। देखो अपना देश के तहत खंबात की विभिन्न विशेषताएं पेश करने जा रहे हैं। खंबात का इतिहास और उससे जुड़ी विभिन्न विशेषताएं समृद्ध और विविध है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके नाम के बारे में। खंबात का नाम पहले त्रंबवती नगर था। बाद में शहर की इमारतों में काफी सारे खंभे होने के कारण शहर का नाम खंबात रखा गया। और क्योंकि अंग्रेजों को खंबात बोलने में परेशानी आती थी, खंबात नाम का अंग्रेजीकरण कर दिया गया, जो कि था कैम्पबेल। और अगर खंबात की कोई और चीज प्रसिद्ध है तो वो है यहाँ का पतंग कारोबार एवं उत्तरायण। गुजरात में हर साल मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें खंबात का भी महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु मकर संक्रांति को मकर संक्रांति न कहकर सूर्य उत्तरायण या सिर्फ उत्तरायण कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चला जाता है। इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। खंबात में यह त्योहार सांस्कृतिक समृद्धि और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। उसके अलावा खंबात की एक और चीज प्रसिद्ध है, जो कि है अगेट या सुलेमानी पत्थर यानी क्वार्ट्ज। इस पत्थर का उपयोग आभूषणों, सजावटी वस्तुओं और धार्मिक प्रतीकों में किया जाता है। अगेट पत्थर का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। यह माना जाता है कि इसका इस्तेमाल भारतीय और फारसी साम्राज्यों में राजसी आभूषण बनाने में किया जाता था। यह पत्थर मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। खंबात की बात हो तो ओएनजीसी की बात भी जरूर होती है। लुनेज खंबात के पास स्थित है, जहां तेल और गैस की खोज के लिए ओएनजीसी ने 1958 में पहला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। यह भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का शुरुआती केंद्र था। लुनेज क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह भारत में आधुनिक ऊर्जा संसाधनों की खोज की शुरुआत का प्रतीक है। लुनेज ओएनजीसी म्यूजियम में तेल और गैस ड्रिलिंग से संबंधित पुरानी तकनीकों और उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। आप सबने अपनी भूगोल की पुस्तक में खंबात की खाड़ी के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। यह खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है और दुनिया की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक माना जाता है। इस खाड़ी में ज्वार भाटों और नेविगेशन चुनौतीपूर्ण है। प्राचीन समय में यह खाड़ी एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था, जहाँ से भारत रोम, फारस और अरब देशों से व्यापार करता था। वर्तमान में खाड़ी में नर्मदा, साबरमती और माही नदी सहित कई नदियां आकर गिरती हैं। इस खाड़ी में हर समय पानी नहीं रहता। सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहाँ पानी केवल पूर्णिमा और अमावस्या को ही आता है। खाड़ी में से जो नमक निकलता है उसे भी पहले पूरे देश में भेजा जाता था। इसी कारण से अंग्रेजों ने 1901 में एक रेल, जो कि जिला मुख्यालय आनंद तक जाती है, चलाई थी। वह रेल आज भी चलती है। जो नदियां खाड़ी में आकर मिलती हैं, उनके किनारे बसे हैं रालेज और सिकोतर। रालेज और सिकोतर खंबात के आसपास के गांव हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन स्थानों पर पारंपरिक कारीगरी, खेती और धार्मिक गतिविधियां प्रचलित हैं। सिकोतर नाम का स्थानीय लोक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ा है। ब्रिटिश काल से पहले खंबात एक छोटी रियासत थी। इसे खंबात राज्य के रूप में माना जाता था और यह 19वीं सदी तक मराठा और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रही। इसका ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से व्यापार और संस्कृति के लिए था। खंबात में अगर घूमने की जगह ढूंढी जाए तो नेजा उनमें से एक है। नेजा खंबात के पास स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। नेजा खंबात की खाड़ी के समीप स्थित है और अपने हरित परिवेश और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। नेजा में कई पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जहाँ स्थानीय लोग नियमित पूजा अर्चना करते हैं। यह क्षेत्र पारंपरिक खेती और खंबात की विशेष कारीगरी जैसे अगेट पत्थर के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। नेजा खंबात की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। यह खाड़ी के किनारे बसा होने के कारण प्राचीन काल में व्यापार का भी केंद्र था। अब अंततः हम बात कर लेते हैं खंबात के खाने के बारे में। खंबात की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है हलवासन। यह गेहूं के टुकड़ों से बनती है और काफी स्वादिष्ट होती है। हलवासन के अलावा एक और प्रसिद्ध और स्वादिष्ट मिठाई है सुत्तरफेनी। यह इतनी प्रसिद्ध है कि केवल गुजरात और भारत में नहीं किंतु पूरे विश्व में इसे पसंद किया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि हमारे शहर खंबात का भारत के इतिहास में काफी बड़ा योगदान है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। Let's go!